कैलाश पर्वत के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं, लेकिन नासा ने कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देख लिया है जिस पर विश्वास कर पाना नामुमकिन है, और उसे देखने के बाद आप भी अचंभित रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करके रिसर्च करने की कोशिश की थी, और जो सच्चाई सामने आई उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। तो आखिर कोई क्यों कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाता, और कैलाश पर्वत की तस्वीरों में ऐसा क्या था जिसने नासा के वैज्ञानिकों की नींदें हराम कर दी? आइए जानते हैं दोस्तों। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है, और हिंदू धर्म में भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिव जी का न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही कोई अंत होगा। इसलिए भगवान शिव के इस पवित्र स्थान पर न तो कोई पर्वतारोही इस पर पर्वत पर चढ़ पाया है और न ही कोई हेलीकॉप्टर उसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को विज्ञान के सहारे चुनौती देते हैं, कैलाश पर्वत के उलझे रहस्य देखकर उनकी बोलती बंद हो गई है। वैसे तो हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, और वह आज भी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत के रहने वाले बौद्ध धर्मगुरु कौरवों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान अलौकिक रूप में रहा करते थे। वहीं भारत के जैन धर्म के लोगों की मान्यता है कि उनके प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अपनी मुक्ति के लिए पांडवों ने द्रौपदी के साथ इस पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इस स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को आप समझ गए होंगे कि कैलाश पर्वत इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जहां दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 4000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कहा जाता है कि जो जिद करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, और इस पर्वत के आसपास तपस्वी गुरु आज भी आध्यात्मिक साधना करते हैं। कैलाश पर्वत वह जगह है जहां से गंगा नदी बहती है। वहीं यहाँ पर गंगा नदी के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली और सिंध नदी भी बहती है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तक को पीने लायक पानी पहुंचाती है। आधुनिक रिसर्च हमें यह बताती है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम का करता है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। इसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत मौजूद हैं, जिसके बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी 6638 मीटर ऊंची है। दूर से देखने पर कैलाश पर्वत का आकार शिवलिंग जैसा दिखाई देता था, जो चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता है। अनेक रहस्यों को छिपाए कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर 1962 में चीन भारत पर अचानक हमला कर देता है और भारत की करीब 93,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लेता है, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। इस तरह से यह पवित्र स्थल चीन का हिस्सा बन जाता है। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर कहीं कीमती धातुओं का खजाना मौजूद हो सकता है। इसलिए कैलाश पर्वत के इलाके में कब्जा करने के बाद लालची चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चीन को हमेशा नाकामयाबी मिली और लगातार मिल रही।
असफलता के बाद साल 2001 में चीन ने स्पेन और रसिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और वह कोशिश भी नाकामयाब रही। मगर यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वे वैज्ञानिकों ने कहीं अजीबोगरीब घटनाएं भी देखी। पर्वतारोहियों के इस टीम के वरिष्ठ सदस्य कर्नल RC विल्सन ने कहा कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में थे, तब जो आसमान पहले पूरी तरह से साफ था, वहां से अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी और चोटी पर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तब ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें ऊपर जाने से रोक रहा हो। वहीं उनके दूसरे साथी ने बताया कि जैसे जैसे वह कैलाश पर्वत पर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट भी हो रही थी और आगे जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था। इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ने गए। सभी लोग वापस नीचे आ गए। जब चीन देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसने कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। हालांकि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ने की सख्त मनाही है, क्योंकि कई बार यहाँ का मौसम इतना खराब हो जाता है कि कोई भी हवाई जहाज इस इलाके में टिक नहीं पाएगा। लेकिन कई दिनों तक मौसम की रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ आसमान में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया और कुछ देर बाद अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी और खतरनाक बर्फबारी होने लगी। ऐसा माहौल देखकर पायलट ने इस सफर को आधे सफर में ही रोककर नीचे आना ही सही समझा। चीन की इस नाकामयाबी को देखकर नासा ने साल 2005 में अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल से और रिसर्च करना शुरू किया और कैलाश का रहस्य देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। इस परीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने जो तस्वीर साझा की, उसमें हमें कैलाश पर्वत पर एक परछाई देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान की अवस्था में बैठा है और जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना सही है या आज भी भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे HP मोटिवेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। जब तक हर हर महादेव।